वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज वीडियो। आज हम इंडियन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ गया हूँ यहाँ पर सरकारी रिज़ल्ट की वेबसाइट पे। मेरे सामने वो वेबसाइट खुली रखी है। अब इसमें से मैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब के बारे में। तो लेटेस्ट जॉब में हमारे पास सबसे पहले है यूपीएससी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो इसको ओपन किया मैंने। ठीक है, तो इस पोस्ट का नाम है उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021। ठीक है, तो ये पोस्ट रिलीज़ की थी इस वेबसाइट ने 4 जून 2021 यानी कि कल। और इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाती है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर February 2021. Those candidates are interested to the requirement UPSC various post can read the full notification before apply. जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने में, उसको पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए, फिर अप्लाई करना चाहिए। तो नोटिफिकेशंस पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या नोटिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट नोटिफिकेशन हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले एप्लीकेशन कब चालू हुई, 4 जून से चालू हुई एप्लीकेशन। 4 जून 2021 से एप्लीकेशन चालू हुई है। और इसके बाद हम बात करें लास्ट डेट, तो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है 1 जुलाई। ठीक है, फी पेमेंट लास्ट, फी की लास्ट डेट है 1 जुलाई। और लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 5 जुलाई। ठीक है, मेरिट लिस्ट, एग्ज़ाम डेट, ये सब बाद में हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी के लिए है 105, SC ST के लिए है 65, फिजिकल हैंडीकेप के लिए 25, और पेमेंट कर सकते हैं हम SBI मोप्स के ज़रिए, ई चालान के ज़रिए। ठीक है, एज लिमिट 1 जुलाई 2021 तक एज होना चाहिए 21 से 25। पोस्ट वाइज है ये, पोस्ट के हिसाब से मिनिमम एज होना चाहिए 21 से 25, मैक्सिमम होना चाहिए 40। और एज रिलैक्सेशन एज पर यूपीएससी रूल्स। एज रिलैक्सेशन चाहिए। एज रिलैक्सेशन चाहिए नहीं, सॉरी, एज में आपको छूट मिल जाएगी यदि आप यूपीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो।
वैकेंसी डिटेल्स, टोटल वैकेंसी है 129 पोस्ट है, मतलब पोस्ट का नाम है, पोस्ट का नाम नहीं दिया, वेरियस पोस्ट है ये लिखा है, टोटल पोस्ट 129 है। एलिजिबिलिटी है फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स मस्ट रीड द नोटिफिकेशन, पोस्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी है, नीचे नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। डिपार्टमेंट नेम यूपी हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं उनका कोड दिया है। असिस्टेंट केमिस्ट S0104, इसकी एक ही पोस्ट है। फिर सेकंड पोस्ट है सोशल केमिस्ट S0105, इसकी भी एक ही पोस्ट है। एंटोमोलॉजिस्ट S0106, दो पोस्ट है इसकी। हॉर्टिकल्चरिस्ट S0107, दो पोस्ट है। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट S0108, दो पोस्ट हैं। फ्रूट ब्रीडर S0109, एक पोस्ट है। फ्लावर ब्रीडर S01010, एक पोस्ट है। साइटोजेनेटिसिस्ट S0111, एक पोस्ट है। पैथोलॉजिस्ट S0112, एक पोस्ट है। साइंटिस्ट S0113, दो पोस्ट हैं। डिप्टी डायरेक्टर S0201, एक पोस्ट है। रिसर्च असिस्टेंट इंजीनियर S0202, एक पोस्ट है। इकोनॉमिक ट्रेनिंग डिवीज़न स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट यूपी लखनऊ के अंदर हम बात करें डिप्टी डायरेक्टर के लिए है, एक पोस्ट है, ठीक है। और स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश कलंकार भवन लखनऊ, इसके लिए रिसर्च असिस्टेंट चाहिए, एक पोस्ट है इसकी। और फिर इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक डिवीज़न के लिए इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिकल ऑफिसर चाहिए, जिसका कोड है 0203, दो पोस्ट हैं इसकी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यूपी के लिए डिपार्टमेंट में हमें लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, जिसका कोड है 0401, वह एक पोस्ट है। लेक्चरर सिविल इंजीनियर 0402, एक पोस्ट है। लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 0403, एक पोस्ट है। वर्कशॉप सुप्रिटेंडेंट S0404, एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स S0816, एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ओप्स एंड गायनाई S0817, कोड है इसका, इसकी दो पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक इम्यून हेमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन S0818, दो पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थेसियोलॉजी S0819, 12 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर एपिडेमियोलॉजिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर S0820, एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी S0821, एक पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी S0822, तीन पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन S0823, तीन पोस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी S0824, तीन पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर डेंटिस्ट्री S0825, एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी S082902, टू पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी S0827, एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूटेनोलॉजी, नो पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, दो पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स 18 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी, दो पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक
कार्डियोलॉजी 3 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक गैस्ट्रोनोलॉजी 2 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी 2 पोस्ट, पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी 3 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक सर्जरी 9 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी 6 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएमआर 1 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडल गैस्ट्रोलॉजी 3 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी 3 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन्कोलॉजी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी 3 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर सेक्रेटरी 1 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी 2 पोस्ट, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस यूपी डिपार्टमेंट एंथोमोलॉजिकल असिस्टेंट जूनियर ग्रेड 1 पोस्ट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट असिस्टेंट में असिस्टेंट प्लानर 3 पोस्ट, डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल कैडे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहिए इसमें 1, उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी डिपार्टमेंट में लेक्चरर चाहिए अरेबिक 1 पोस्ट है। हाउ टू फिल फॉर्म, वेट आता हूँ मैं। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर इसको रहने दीजिए, अभी छोड़ो। अभी ये यूपीएससी के बारे में बात कर लिया, अब यूपी पुलिस एएसआई एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो इस पोस्ट का नाम है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1277 पोस्ट, 1277 पोस्ट हैं इसमें। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट कब आई थी। ये 23 मार्च को आई थी, अपडेट हुई है 1 जून को। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो ठीक है, नोटिफिकेशन रीड कर लो फॉर्म भरने से पहले। तो शॉर्ट डिटेल्स से मैं आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशन ये है इसकी, कुछ इस तरीके से है नोटिफिकेशंस।
सबसे पहले बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन चालू हुई है 1 जून से, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 15 जुलाई, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर एग्ज़ाम फ़ी 15 जुलाई, एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड सून, एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाइड सून, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी की फ़ीस है 400 रुपये, SC ST की 400, ऑल कैटेगरी कोई सी भी कैटेगरी हो, फीमेल हो तो उसकी 400 रुपये फ़ीस है। ई चालान के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनके थ्रू आप पे कर सकते हो। एज है मिनिमम 1 जुलाई तक मिनिमम एज होना चाहिए 21, मैक्सिमम होना चाहिए 28। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, ठीक है। और वैकेंसीज के बारे में जानते हैं तो सबसे पहली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। SI कॉन्फिडेंशियल, सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, इसकी बात करें तो इसकी टोटल 327 पोस्ट हैं। इसमें एलिजिबिलिटी मतलब क्या क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। हिंदी टाइपिंग चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, एंड इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। स्टेनोग्राफर हिंदी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। 0 लेवल एग्ज़ाम पास्ड। फिर SI क्लर्क के लिए चाहिए 644, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी टाइपिंग 25 WPM, इंग्लिश 30 WPM, 0 लेवल एग्ज़ाम पास्ड। असिस्टेंट ASI अकाउंटेंट का 358 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, 0 लेवल एग्ज़ाम पास्ड। ये सब इसके वैकेंसीज डिटेल्स थे। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है, तो SI कॉन्फिडेंशियल में 136 है जनरल के लिए, EWS के लिए 32 है, OBC के लिए 87 है, SC के लिए 67 है, ST के लिए 5 है, टोटल हो गई 327। SI क्लर्क की बात करें, ASI क्लर्क के बारे में 260 जनरल के लिए, 64 EWS के लिए, OBC के लिए 173, SC के लिए 135, ST के लिए 12, टोटल हो गई 644 सॉरी। ASI के अकाउंटेंट के लिए 144 जनरल, 145 जनरल, EWS 35, OBC 96, SC 75, ST 7, तो टोटल होगी 398। अब हम बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिजिकल में क्या क्या चाहिए, मेल जो होगा, मेल जनरल OBC ST का होता है तो उसको 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चेस्ट चाहिए 77 से 82 के बीच में, रनिंग कुछ नहीं। और मेल यदि ST का होता है तो 156 में काम हो जाएगा, 156 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा, और चेस्ट 75 से 80 में काम हो जाएगा। फीमेल की बात करें, फीमेल यदि जनरल OBC SC की है तो 150 सेंटीमीटर हाइट में काम हो जाएगा, कोई चेस्ट नहीं चाहिए, कोई रनिंग नहीं चाहिए। फीमेल यदि ST की है कि 145 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा, कोई हाइट नहीं, कोई चेस्ट नहीं। इस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो यदि आप इसके इच्छुक हो तो प्लीज़, मैं तो बोलता हूँ जल्द से जल्द जाइए और ये फॉर्म भर दीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, इनकी नोटिफिकेशन हमें sarkariresult.com पे मिलती रहती हैं। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि इन वीडियोस में मैं इस तरीके की जानकारी आपको देता रहूँगा वैकेंसी से रिलेटेड। और भी वैकेंसीज हाल में आती रहती हैं, इस पर डिस्प्ले भी है, मगर मैं एक ही वीडियो में सारी वैकेंसीज कवर नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे हम और भी न्यू वैकेंसीज के साथ, और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपको बिना कुछ ज़्यादा मेहनत करे सारी वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या क्या बात करी, UPSC के बारे में बात करी और यूपी पुलिस ASI की वैकेंसीज के बारे में बात करी। दोनों वैकेंसीज हमने यहाँ पर कवर कर ली है।
आगे हो सकता है इस वीडियो में और भी। Hello friends, welcome to my channel. In today's video we are talking about the latest government vacancies in this video. So now we start this video immediately. First of all friends, हम जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारे वैकेंसीज हमें यहाँ पर इस वेबसाइट पे दिख रही हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इस वेबसाइट का ये है कि जो भी इंडिया में वैकेंसीज आती हैं वो वैकेंसीज इस वेबसाइट पर सबसे पहले लिस्टेड हो जाती हैं। लिस्टेड होने के साथ साथ उनको अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, फ़ीस क्या है, कैटेगरी वाइज फ़ीस क्या है, क्या क्या उनके लिए सुविधा है हर कैटेगरीज़ के लिए, और साथ साथ में आपको जो भी सिलेबस लगता है, कहाँ से करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। इसीलिए ये मेरे को बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है। हमने पिछले वीडियो में कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बात की थी। अब हम उसके आगे और भी कुछ नई वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हो हम बात करते हैं जॉब के बारे में। इंडियन नेवी इंजीनियर, ये MPHC, सॉरी मुझे नहीं पता ये कौन सी क्या वैकेंसीज़ है, मगर इंडियन नेवी इंजीनियर SSC ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2021, इसके बारे में सब जानते हैं। तो इसके बाद इसको खोल कर देखते हैं हम फ़िलहाल। ठीक है, इसको आप यहाँ देख सकते हो कि ज्वाइन इंडियन नेवी SSC इंजीनियर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म। ये पोस्ट डली थी 12 जून 2021 को। ठीक है, और 12 जून मतलब आज ही डली, सॉरी आज 13 जून है शायद, तो कल डली है। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के थ्रू लिया जाएगा और इंजीनियरिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। अब इसमें हम बात करते हैं इसको द इंडियन नेवी को हम हिंदी में नौसेना भारती भी बोलते हैं, भर्ती। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है। एप्लीकेशन चालू हुई है 12 जून 2021 से। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 26 जून 2021 और लास्ट डेट है कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट करने की 26 जून 2021। SSB इंटरव्यू डेट है जुलाई में, अब कितनी जुलाई की वो नहीं पता। इसके बाद फी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जनरल OBC EWS के लिए कुछ नहीं लग रहा है और SSC ST के लिए भी कुछ नहीं लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म माना जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल द कैंडिडेट इन इंडियन नेवी ऑफिसर एंट्री रिक्रूटमेंट 2021, किसी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब टोटल वैकेंसीज हैं 50 पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम है जनरल सर्विस। टोटल इसमें 47 पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, मेल कैंडिडेट से ये BTech इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडियन की कोई भी यूनिवर्सिटी से उसको 60% मार्क्स लाना ही पड़ेगा कम से कम। ठीक है, एज बिटवीन
2 जनवरी 1997 से 1 जुलाई 2002 तक रहेगी। अब जनरल की बात करें तो जनरल में ये 47 पोस्ट है। हाइड्रो कैडरे में 3 पोस्ट है। इस फॉर्म को फिल करने का तरीका भी बता रखा है, ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। तो ये दूसरी वैकेंसी जो है उसके बारे में बात करते हैं। आंगनवाड़ी यूपी के लिए है, ये भी यूपी के लिए आंगनवाड़ी जो होती है उसमें वैकेंसीज हैं। खोल के देखते हैं। सेम इन्हीं चीज़ों का हमारे यहाँ भी हुआ था, मगर उस टाइम पे एलिजिबिलिटी नहीं थी, इस वजह से ये दे नहीं पाए। इसका फीस स्ट्रक्चर सब कुछ वही है जैसा उसका था, कोई फीस नहीं है। मिनिमम 21, मैक्सिमम एज 25, पोस्ट नेम ओनली फॉर आंगनवाड़ी वर्कर AWW में कैंडिडेट चाहिए जो 10th पास हो हाई स्कूल से किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में। ठीक है, आंगनवाड़ी हेल्पर MAWA ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड क्लास 5th एग्ज़ाम पास्ड। और अच्छा है, सरकारी रिज़ल्ट पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है आप चाहे तो। जैसे अभी मैं इसमें बताऊँ आपको, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो 12 के लिए इस पर क्लिक करें, गाज़ियापुर पे इस पर क्लिक करें, चंदौली में 7 तारीख 1 जुलाई लास्ट डेट। चंदौली बंदा में 482। ठीक है, इसकी बाद बंदा पे मुरादाबाद, बेगपेट, रामपुर, इन सब में कौन सी लास्ट डेट है और अप्लाई कैसे करना, सबके लिंक दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए, और कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, है ना। मुझे तो आ गया तो समझ में, आप समझ के देखिए एक बार आपको समझ में आता है कि नहीं। इसमें वेबसाइट भी दी है, टेलीग्राम ग्रुप भी दी है, जहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। समझ में नहीं आता और ठीक है, लोकल बंदे हैं वो भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो अभी किधर गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो कुछ भी। बहुत सारे एड्स दे रखे हैं, मतलब बंदा यहाँ से सेटिस्फाइड है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ दे रखा होगा उसने।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अभी ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉप करता हूँ अभी मैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अभी हम यहाँ पर, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, सरकारी रिज़ल्ट की वेबसाइट है, उस पर कुछ इम्पोर्टेंट वैकेंसीज डिस्प्ले होती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज फिर वही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसीज में सबसे पहले हम बात करें तो अभी ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वैकेंसीज, चलो मैं लेफ्ट ये कुछ और देख लेता हूँ मैं इसको। शुरू करेंगे, रुकिए कुछ टाइम तक। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इस ब्राउज़र में सबसे पहले मुझे जाना है सरकारी रिजल्ट्स, ठीक है। अभी इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर पहले भी हम कुछ वैकेंसीज के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम हर दिन कोई ना कोई वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी के बारे में बात कर लिए थे, अधिकतर वैकेंसी यूपी से रहती हैं। अब हम बात करते हैं आरपीएससी इंस्पेक्टर। आरपीएससी इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है। ये एप्लीकेशन बिगिन हुई है, शुरू हुई है 11 जून से, ठीक है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और अब हम इसके बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स समझ लीजिए आप। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हमारे पास। एप्लीकेशन चालू हुई है 9 फरवरी 2021। और लास्ट डे फॉर अप्लाई, लास्ट डे अप्लाई का है 23 जून 2021। फिर उसके बाद पे एग्ज़ाम फ़ी ले लास्ट डेट है 23 जून 2021। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। अब हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपये है। ओबीसी एनसीएल करके कुछ होता होगा, उसमें 250 है। उसके बाद हम बात करें एससी एसटी के लिए, तो यहाँ 150 है।
ठीक है। और ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे द एग्ज़ाम फी थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली, ऐसे कुछ पे कर सकते हो। ठीक है। मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल। वैकेंसीज के बारे में जानते हैं तो 857 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से हमारे पास सब इंस्पेक्टर एपी के लिए जो वैकेंसीज हैं वो नॉन टीएसपी और टीएसपी दो टाइप के एरिया हैं सब इंस्पेक्टर एपी में। इसमें नॉन टीएसपी में 663 वैकेंसी हैं और टीएसपी में 81 वैकेंसी हैं। और सब इंस्पेक्टर आईबी एक पोस्ट है, उसमें भी टीएसपी नॉन टीएसपी करके है, जिसमें से टीएसपी 1 है और नॉन टीएसपी 63 है। फिर प्लाटून कमांडर करके जो पोस्ट है उसके लिए नॉन टीएसपी है केवल 38। और सब इंस्पेक्टर एमबीसी करके जो पोस्ट है उसमें टीएसपी है 11। ठीक है। और इन सब के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसीज तो अब बहुत लंबा चार्ट है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइट कैटेगरी के लिए बात करते हैं। मेल आएगा इसमें 168 सेंटीमीटर, फीमेल आएगी 152 सेंटीमीटर। चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर और फीमेल नॉट नेसेसरी, फीमेल के लिए एन लिखा है तो मतलब नहीं चाहिए ऐसा कुछ। मिनिमम वेट नॉट डिसाइडेड, फीमेल के लिए है 47.5 kg। ठीक है, फीमेल के लिए वेट। फिल करने के लिए सिंपल सा है, 9 फरवरी और 23 जून के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट चेक एंड कलेक्ट दी ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल सबको चेक करना है कैंडिडेट को। डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख ले, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ एक्सेट्रा बिफोर सबमिट द एग्ज़ाम फॉर्म। मस्ट चेक द प्रीव्यू करना है उसको, कॉलम को केयरफुली चेक करना है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। ओके। बहुत से लिंक्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं sarkariresult.com पे हूँ। ठीक है। तो बेहतरीन है, मतलब सही है बाबा। जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरे हिसाब से देर ना करें, अच्छा चीज़ है, अच्छी जॉब है। और भी जॉब्स तो अवेलेबल बहुत हैं, मगर क्या है कि हर जॉब के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आप यदि मेहनत कर सको तो आपको कोई नहीं रोक सकता सरकारी जॉब लेने से। तो हम बात करते हैं वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरा अभी अभी देख रहा था तो मैं सोच रहा हूँ कि लगवा ही लेता हूँ वैक्सीन। ठीक है ना। तो अभी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ इस लिंक पे।
कोविन, कोविन ऑफिशियल साइट पे जाते हैं। 2-3 प्रकार की हैं क्या? मैं सर्च मारता हूँ। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ, वैक्सीन के लिए आपको कोविन पर ही जाना पड़ेगा। मैं कोविन पे आ गया हूँ। कोविन पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए मुझे सबसे पहले मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, तो मैं दे देता हूँ 8370050646। गेट OTP। मुझे OTP तो आया है, तो क्या करूँ, स्टॉप कर देता हूँ। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और यहाँ पर दोबारा हम बात करने वाले हैं सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। अब इस वेबसाइट में हमें हर एक सरकारी एग्ज़ाम की जानकारी तो मिल ही जाती है, लेकिन अभी यहाँ बात आती है कि यदि आपको कुछ भी अप्लाई करना हो तो कैसे करोगे, इसकी जानकारी क्या आपको यहाँ पर मिल पाएगी? तो मेरा जवाब रहेगा जी हाँ, आपको यहाँ पर वो जानकारी भी मिल जाएगी कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं स्लीप मोड पर डाल देता हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ का एडमिट कार्ड चाहिए होता है, तो देखो हर किसी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड उससे लगभग 15 दिन पहले आ जाता है। तो आप 15 दिन पहले ही, इस 15 दिन क्या, 1 महीने पहले ही, 1 महीने पहले भी मत करो, यदि आपने एग्ज़ाम भरा है, एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, तो वेबसाइट पे डेट बता देगा कि किस डेट के आसपास आपको ये सब डिटेल्स मिल सकती हैं। तो जैसे मैं बात करूं कि SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की PE&MT एग्ज़ाम डेट जो है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। तो यहाँ ओपन कीजिए इस लिंक को, जो कि आपको बताएगा पूरी डिटेल्स। और उसके बाद लास्ट में आके आपको यहाँ पर नीचे वो आपको एक लिंक देगा, मतलब आपको किस लिंक पे क्लिक करना मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट जारी हुई है और एक कट ऑफ। तो लिस्ट 1 को क्लिक करते हैं। तो लिस्ट 1 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बड़ी सी लिस्ट जनरेट होगी बहुत सारे पेजों की। लगभग जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 500 पेज हैं, और 500 पेज में सोच रहा हूँ कितने सारे नाम होंगे। ऐसी दो लिस्ट हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको यदि सिलेक्शन होता है तो इस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें रोल नंबर, सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी, नेम, सीरियल नंबर, चार चीज दिखाई देंगी, सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी और नेम, ठीक है। तो अभी इसको छोड़िए। हाँ, इतने सारे टीम खोलने से कोई होता नहीं, सबको कट कर दीजिए।
अब हम दूसरे एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। राजस्थान REET, इसका भी एडमिट कार्ड है जो पोस्टपोन्ड हो गया है। ठीक है, वो मतलब एडमिट कार्ड आ चुका है, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन था ना उसका। अब फालतू बातें नहीं करते हैं, अब हम मेन बात पे आते हैं। अ, और क्या क्या चीज़ है इसमें। वोटर आईडी वगैरह के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे करना है, ये सब भी बता रखा है इसमें। इसमें अपन ये सब नहीं देखते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा क्या देखना चाहिए। सबसे मेन एग्ज़ाम क्या है वो देखते हैं। लेटेस्ट जॉब के अंदर ही देखना पड़ेगा। सबसे मेन तो यहाँ पर यही है, यूपीएससी, यूपीएसएससी पीटी 2021 अप्लाई ऑनलाइन, इसको अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। तो उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये कर सकते हो लेटेस्ट जॉब में से आप। और क्या क्या चीज़ है दूसरा लेटेस्ट जो मैं, DSSSB वेरियस पोस्ट, इसको अप्लाई कर सकते हो। IBPS RRBX, ये भी कर सकते हो। यूपी पुलिस ASI, UPSC OTR, यूपी पुलिस SI, यूपी आंगनवाड़ी। मतलब ये अधिकतर जॉब क्या यूपी निकाल रहा है क्या? एडमिशन के बारे में बात करते हैं तो खेलगांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज, खेलगांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज, इसके लिए अप्लाई करना है तो इसका लिंक दे रखा है। मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल निकालते हैं। तो 11 जून 12 जून को ये आया है। इसमें खेलगांव जो पब्लिक स्कूल है वो प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश। और वो एडमिशन ले रहा है प्री नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए। के पी एस के नाम से भी जानते हैं इसको। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसकी 7 जुलाई 2021। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एज प्री नर्सरी के लिए 2 ढाई साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? टी सी ऑफ प्रीवियस स्कूल, UIDI यानी आधार कार्ड। और भी डिटेल के लिए स्कूल को कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये तो हमारा स्कूल के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं एडमिशन। जामिया जमिया मिलिया इस्लामिया JMI, इसके लिए भी आप भर सकते हो। दूसरा बिहार सेकेंड ईयर B.Ed ऑनलाइन फॉर्म। फिर उसके बाद आपको JIPMATA, फिर उसके बाद MGKVP वाराणसी एडमिशन, फिर
CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी प्राइवेट ऑनलाइन, NTA UP CET, KVS क्लास 1 एडमिशन, UP पॉलिटेक्निक, NEST, स्लेट, बहुत सारे एग्ज़ाम फॉर्म दे रखे हैं इसमें। तो एग्ज़ाम फॉर्म सॉरी एडमिशन फॉर्म आप ले सकते हो। अब हम थोड़ा सा कोविड के बारे में बात कर लेते हैं। कोविड-19 न्यूज़, ठीक है, कर ही लेते हैं। क्या क्या न्यूज़ है? ये सब मत करो। ठीक है, कुछ मत करो, आपको कुछ मत लिखो। गूगल न्यूज़ पे जाता हूँ मैं, आज की न्यूज़ आपको पढ़ के बताता हूँ। गूगल न्यूज़ में न्यूज़ कर देता हूँ बस। न्यूज़ लिख दिया। अब न्यूज़ लिखने है, न्यूज़ पे जाऊँगा। यहाँ पर लिखा है दिल्ली अनलॉक फॉर द व्हाट्स अलाउड एंड व्हाट्स आर नॉट। दिल्ली के बारे में बात करते हैं। द इंडिया एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है जिसमें लिखा है अनलॉक के बारे में बताया गया है। अरविंद केजरीवाल reiterated that अरे भाई reiterated that it was imperative to revive the economy as many people are struggling to make ends meet। तो lockdown restriction will be further eased in Delhi from tomorrow as fresh COVID-19 cases continue to decline। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अनाउंस संडे। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि कोई नए केसेस अब ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए लॉकडाउन को कल से ख़त्म कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कुछ 19 अप्रैल से ये लगाया था लॉकडाउन, ठीक है। मेट्रो Delhi metro operations came to a halt on 10th as cases in its latest order. The Delhi Disaster Management Authority (DDMA) observed that the number of COVID patients and positivity rate has declined considerably and overall situation has improved, but due caution and care has to be maintained for consolidating the whole process of COVID-19 management. Market and malls are already open. तो क्या नया है? Shops in market and malls had to follow the odd even rule formula.
यहाँ पर भी ऑड इवन फार्मूला लगाएगा जिसके तहत शॉप्स और मार्केट में शॉप्स और मॉल ओपन होंगी। दिस एसेंशियली मेंट दैट ओनली हाफ द शॉप, मतलब आधा मार्केट खुला होगा आधा बंद होगा, और ये सुबह 10 से 8 बजे तक चलेगा। स्टैंड अलोन शॉप्स एंड कॉलोनी शॉप dealing with essential service such as grocery, milk booths can remain open beyond 8. Essential shops 8 के बाद भी ओपन रह सकती है। Have drive-in service at restaurant be allowed? Yes, but with the rider that restaurant can function at 50% capacity. All COVID-19 appropriate norms will have to be allowed. This will be on a trial basis till जून 20, ठीक है, 20 जून तक एक ट्रायल रखेंगे जिसमें वो 50% जो रहेगा उतनी पब्लिक ही अलाउड रहेगी, रेस्टोरेंट की कैपेसिटी की 50% पब्लिक अलाउड रहेगी, ठीक है। लिक्वर विल नॉट बी सर्व्ड एट रेस्टोरेंट, बार्स एंड पब्स विल रिमेन क्लोज्ड। लिक्वर बैंड रहेगी रेस्टोरेंट के लिए, बार्स के लिए। सिनेमा मल्टीप्लेक्स रीओपनिंग नो, ये नहीं होंगे। बार्बर शॉप रीओपनिंग यस, बार्बर शॉप ओपन होगी। कैन आई गो आउट फॉर अ वॉक और रन नाइबरहुड? से पार्क एंड गार्डन विल रिमेन शट, पार्क एंड गार्डन बंद रहेंगे। व्हाट अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट? मेट्रो एंड बसेस विल ऑपरेट एट 50%, वही 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ मेट्रो और बसेस अलाउड रहेंगी। Will religious places open? Yes, however visitor will not be allowed, meaning the management of those places can carry out ritual internally, मतलब जो मैनेजमेंट रहेगा वो उन जगहों को ऑपरेट करेगा और बाहर की पब्लिक नहीं अलाउड रहेगी। तो अब यहाँ व्हाट अबाउट ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम NCR cities? There will be no curbs on inter-state movement of people and goods. This means one can freely move between Delhi and places like Noida, Gurugram, गाजियाबाद, कहीं भी, फरीदाबाद, कोई भी NCR टाउन्स में मूवमेंट कर सकते हैं। अब बात रहेगी what about government and private offices? No further relaxation have been announcement in this regard. All private offices in NCT of Delhi shall continue to function with 50%, 50%, 50%, 9 to 5 PM, ये सब चलता रहता है उनमें, और ये चल रहा है। What about shall continue to remain prohibited even after the latest round of unlock? School, colleges, coaching institute cannot open. ये स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स जो रहेंगे बिल्कुल ओपन नहीं रहेंगे। ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल रिलेटेड गैदरिंग विल रिमेन प्रोहिबिटेड, बिल्कुल प्रतिबंधित है। Am I allowed to move freely in my own car? The order especially say that no permission is required for any authority for undertaking activity that are being permitted. तो अब बात करें मैरिज के बारे में क्या रहेगा, तो इट सेज दैट मैरिज एंड फ्यूनरल लास्ट राइट्स रिलेटेड गैदरिंग आर अलाउड विल बी 20 पर्सन्स अलाउड रहेंगे अटेंडेंस में। तो बढ़िया है, जो भी है केजरीवाल ने कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई, उनको फॉलो करके आप दिल्ली में कुछ भी कर सकते हो। दिल्ली की न्यू गाइडलाइंस हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं है, उन्होंने सब कुछ बता दिया है इसमें। और पब्लिक को वैसे काफ़ी सहूलियत मिल गई है, वो कितना भी खुलना बहुत बड़ी बात है दिल्ली जैसी सिटी में। अब देखा जाएगा कि 20 जून तक हो सकता है कि ये डिसीजंस चेंज भी कर दें, मगर फ़िलहाल तो ये सब रेस्ट्रिक्शन में ही चलेंगे। हो सकता है फ़ायदा मिलेगा पब्लिक को, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगेगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और क्या न्यूज़ है?
महाराणा प्रताप जयंती आज मुझे तो नहीं लगी। क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ के बारे में जानते हैं जी बिजनेस। Bitcoin and all major top cryptocurrency were trading uh, in red at 3 3:45 PM on Saturday, June 12, in line with its recent trend. Overall, global crypto market was down by over 15% on the weekend. ठीक है, डाउनवर्ड चला गया। बिटकॉइन एंड ऑल मेजर टॉप करेंसी और ट्रेडिंग। बस इतनी सी न्यूज़ है क्या, छोड़ो इसको। और क्या न्यूज़ है? सिटी रिपोर्ट मुंबई सिटी रिपोर्ट 733 फ्रेश कोविड-19 केसेस 750 के करीबन 733 अराउंड 750 केसेस मिले कोविड-19 के मुंबई में न्यू केसेस। दिल्ली के अंदर 213 न्यू केस मिले 3 मंथ में, सबसे कम 28 डेथ। और तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी वीडियोस, न्यूज़, वैकेंसीज वगैरह, ये सब जो भी चीज़ होता है, मतलब कुछ भी आपको इसके बारे में जानना है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें इस चैनल पे आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in my next video. Till then, goodbye. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.